जगत भूषण की क्लास, मानव की विवेकशीलता में सभी साथियों का स्वागत है। आज हम श्राप और वरदान का वैज्ञानिक विश्लेषण विषय पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। श्राप और वरदान खास करके भारतीय समाज में, हिंदुत्व में, ब्राह्मणवाद में भारत का जनमानस भयभीत रहता है, भ्रमित रहता है, आतंकित रहता है। कोई भी पौराणिक कथा कहानी बिना श्राप वरदान के नहीं होती और न श्राप वरदान के बिना पूर्ण होती है। लगता है श्राप और वरदान वैसी शक्ति है जिस पर किसी प्रकार का निरीक्षण, परीक्षण, वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया जा सकता। यह माहौल, यह डर, यह भय, यह भ्रम ब्राह्मणवादी मस्तिष्क में, ब्राह्मणवादी मानव में, हिंदुत्व में पौराणिक कथाओं के माध्यम से, पौराणिक साहित्यों के माध्यम से छाया रहता है। ऐसे ही एक सत्यनारायण व्रत कथा है। सत्यनारायण व्रत कथा में सभी पात्र काल्पनिक हैं और उन काल्पनिक पात्रों में जो घटनाएं घटती हैं वे पूर्णतः श्राप वरदान पर आधारित होती हैं। कथा सुनने वाला व्यक्ति जब वो मन में सोचता विचारता है कि ऐसी घटनाएं कैसे घटती हैं, जैसे ही उसके मन में चिंतन की प्रक्रिया, सोचने की प्रक्रिया, तर्क करने की प्रक्रिया, विश्लेषण करने की प्रक्रिया आती है, वैसे ही या तो श्राप आ जाता है और नहीं तो वरदान आ जाता है। तो श्राप वरदान जैसे ही आया कि आपकी सोचने विचारने की प्रक्रिया वहाँ समाप्त हो जाती है, चिंतन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इस प्रकार यह दिमाग में बैठाया जाता है, यह मन मस्तिष्क में डाला जाता है कि वरदान कोई ऋषि, महर्षि या कोई देता है तो वरदान से बच्चा पैदा होता है, और यदि कोई ऋषि, महर्षि या कोई साधु सन्यासी श्राप देता है तो बच्चे की मृत्यु हो जाती है। जैसे लगता है कि श्राप वरदान में जीवन और मृत्यु का खेल है। यह आतंक की तरह डर बनाए हुए है, भय बनाए हुए है, मानव मस्तिष्क को भ्रमित किए हुए है। तो ऐसी स्थिति में
हमें श्राप वरदान का वैज्ञानिक विश्लेषण करना, वैज्ञानिक परीक्षण करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो जाता है। अब मैं या आप मानव के जन्म लेने की प्रक्रिया पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बातें कुछ समझने की प्रक्रिया में, जानने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगी। मानव भी एक पशु है। जिस प्रकार अन्य पशुओं के नर में, मानव में भी, मानव के नर में, उसके शरीर में शुक्राणु पैदा होते हैं और मादा के नर में, स्त्री के शरीर में अंडाणु पैदा होते हैं। यह शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से भ्रूण बनता है। भ्रूण मादा के गर्भाशय में पलता है, वहीं शिशु बनता है। शिशु बनकर विकसित होकर मानव के बच्चे का जन्म होता है। यदि हम आजकल की स्थिति में पशुओं को देखें तो वैज्ञानिक के जो प्रक्रिया है, वैज्ञानिक जो पद्धति है, उसमें पशु के शुक्राणु उस मादा के शरीर में डाला जाता है, उसके गर्भाशय में डाला जाता है और भ्रूण बनता है। भ्रूण से शिशु बनता है। शिशु विकसित होकर फिर शिशु का जन्म होता है। यह पता आज के डेट में नहीं कोई कर पाता है कि जो नर है, पशु नर है, वह जीवित भी है या नहीं। इसलिए कि उसके शुक्राणु को एक वैक बना करके उसमें रख लिया जाता है और उसका इस्तेमाल लंबे समय तक किया जाता है। तो इस प्रकार वैज्ञानिक विश्लेषण करने से, वैज्ञानिक परीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि एक मानव के बच्चे का जन्म कैसे होता है, एक पशु के बच्चे का जन्म कैसे होता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसका क्या प्रोसेस है, यह बात स्पष्ट होती है। इस प्रकार हम कैसे कह सकते हैं कि श्राप से कोई बच्चा मर जाता है और वरदान से कोई बच्चा जीवित हो जाता है। यह मानव मस्तिष्क में डर पैदा करने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए, आतंक पैदा करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए यह सब प्रक्रिया पुराणों में, साहित्यों में और साधु संतों द्वारा प्रसारित किया जाता है, जो कि काल्पनिक है और झूठ है। आज का मानव, आधुनिक मानव वैज्ञानिक चिंतन करता है, वैज्ञानिक विश्लेषण करता है, तर्क संगत बात करता है, तथ्य संगत बात करता है, शोध करता है, खोज करता है, प्रकृति के नियमों को पता लगा करके नई तकनीक बनाता है और उस तकनीक से आगे वो डेवलप करता है, बढ़ता है। आज हम सुई से
से लेकर हवाई जहाज तक मानो कार्य कारण के संबंध से, कारण कार्य के संबंध से यह विकसित होता है। तो यह जानना आवश्यक है कि वैज्ञानिक चिंतन, वैज्ञानिक विश्लेषण कार्य और कारण के आधार पर होता है। जब कारण ही नहीं तो कार्य कैसे होगा? कारण कार्य के संबंध को जानना वैज्ञानिक दृष्टि है, कारण कार्य के संबंध को जानना सम्यक दृष्टि है। यह महामानव बुद्ध ने अपने तर्कों से, अपने तथ्यों से खोज करके पूरी दुनिया को, पूरे मानव समूह को बताया कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होते। तो इस प्रकार हम विश्लेषण करते हैं, समीक्षा करते हैं, तो बिना कारण के कार्य को चमत्कार कहते हैं। जब कोई व्यक्ति चमत्कार कहता है तो इसका मतलब है कि उसमें कार्य कारण का संबंध नहीं है। उसी प्रकार श्राप में भी कारण कार्य का संबंध नहीं है। माने बिना कारण के कार्य श्राप, बिना कारण के कार्य वरदान। तो प्रकृति में, सृष्टि में, मानव जीवन में बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। तो वैज्ञानिक उन कारणों को जानता है, जानना चाहता है या जानता है, उसके आधार पर उसको पता चल जाता है कि यह कार्य होगा। न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत खोजने के बाद अंतरिक्ष खुल गया। आइंस्टीन ने कहा कि पदार्थ और ऊर्जा का एक मिलन है, पदार्थ ऊर्जा में बदलता है, ऊर्जा पदार्थ बदलता है। और हॉकिंग स्टीफन ने इस बात को अपनी पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में विस्तारित रूप से चर्चा बताया, जो कि पूरे विश्व में वह किताब सबसे अधिक बिकी और अधिक पढ़ा गया। साथियों, हमें अपने मानव जीवन में वैज्ञानिक चिंतन को, वैज्ञानिक चेतना को, वैज्ञानिक विचारधारा को और मानववादी चिंतन, मानववादी चेतना, विचारधारा से मानव जीवन को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना है या बनता है। तो यह था श्राप वरदान का वैज्ञानिक विश्लेषण, वैज्ञानिक समीक्षा। मानव की विवेकशीलता में आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यह एक चिंतन, चेतना, विचारधारा का कार्य है। इसलिए आप इसे अधिक लोगों के पास पहुंचाएं, अधिक लोगों के पास शेयर करें, स्वयं अध्ययन कर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अंत में जय विज्ञान, जय मानववाद, जय संविधान, जय लोकतंत्र। समझे समस्या, खोजे समाधान, बढ़े स्वावलंबन, जगे स्वाभिमान। जय भारत, जय विश्व। धन्यवाद, सभी को शुभकामना।